जय श्री राधे। आज कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए कुछ टिप्स देना चाहते हैं। और ये टिप्स मैं समझता हूँ कि अगर कुछ आप उसको जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। हल्का फुल्का होगा तो गारंटी है, बड़ा के लिए तो बड़ा मेहनत करनी होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुंभ राशि वाले या कुंभ लगन वाले पहले से शनि महाराज जी पहले से हैं और वो भी रहेंगे, 25 के फरवरी तक रहेंगे। राहु महाशय आ गए हैं नवंबर में राशि के आगे में, तो वो भी अभी लंबे समय तक रहेंगे। हम स्पेशली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 4 फरवरी से लेकर 13 मार्च ऐसा है तो 21 अप्रैल तक मंगल भी आपके पीछे पीछे है, यानी चंद्रमा के साथ में शनि है, चंद्रमा के आगे शनि है, या लगन में शनि है, लगन के आगे में शनि है और पीछे में मंगल आ रहे हैं। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, आप एक क्यू में लाइन में लगे हुए हैं, आगे में कोई मुस्टंड आदमी है, उसको देखते ही जरा सा भय ऐसा लगता है। अब पीछे से मंगल आ रहे हैं आपको ठोकने के लिए, आगे बढ़ो, उधर से वो गुर्रा रहा है। और शनि के आगे में राहु है, वो अगर शनि 1 मिनट चुपचाप ही रहते हैं तो राहु पीछे से आगे से एक व्यक्ति आगे से वो आप पर चिल्ला रहा है। इसका मतलब है ये जो दबाव आप फील कीजिएगा ना, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लोग कभी कभी चर्चा करते हैं ना, हम घिर गए हैं, वैसा महसूस कीजिएगा कि हम घिर गए हैं। तो इसमें उपाय बताना बड़ा आसान बात है, पर स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए, शनि महाराज जी तो अभी लंबा चलेंगे, पहले से आप फेस कर ही रहे हैं। राहु भी 2nd हाउस में आ गए, 2 महीने 3 महीना ये भी हो गया है। ये कम से कम 13 फरवरी तक, जब तक कि मंगल पीछे में है, साथ में आ जाएंगे वो भी ठीक नहीं है। मैं कम से कम बैक से जो आपको दबाव डाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसको आप मान के चलिए कि इसको हम कितना इजीली और कितना एक स्ट्रेटजी हो के हम उसको डील करें। अब देखिए स्ट्रेटजी का क्या मतलब हुआ। अब मान लिया वही भीड़ में है तो दिमाग में लेके चलना है कि ये चलिए 10 डेग तक 20 डेग तक दाब रहा है तो ज़रा सा दब लें, उसके बाद तो फिर बड़ा इलाका आ जाएगा। व्यक्ति तो वही रहेंगे, मगर कम से कम आप जो पिसाई वाली बात हो रही थी वो कम से कम दब जाएगा। तो कम से कम 13 मार्च तक, मैक्सिमम 21 अप्रैल तक कुंभ लगन वाले हों, कुंभ राशि वाले हों, हड़बड़ी मत कीजिएगा। पीछे से धक्का मार रहा है, वो मारने का बात तो करेगा ही। आगे भी शनि महाराज जी हैं, वो बोलेंगे ऐ शांत रहो, धक्का क्यों मार रहे हो। राहु वाला आप पर चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा पीछे से, आप बड़ा विस्मय वाला स्थिति आपके साथ में होगा। और ये प्रैक्टिकल में आप देखिएगा, 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 3% लेके अगर हम चलें तो आपको ऐसा महसूस करा देगा कि ये हो सकता है कि ये टेम्परोरी हो, बट कभी कभी वो लंबा दूरी का घोड़ा हो जाता है, यानी लंबे समय तक हमको टॉर्चर करने की बात करता है। इस स्थिति में आपको प्रयास कीजिए कि निकलने का तो कोई जुगाड़ है नहीं, तो जरा सा शनि महाराज जी को भी पीछे से, मंगल महाराज जी का भी, भैया बस थोड़े देर के बाद हम हट जाएंगे, आप ही लाइन में आ जाइएगा। कहने का मतलब है कि हमको स्केप करना है, किसी बात को बहुत सीरियस नहीं लेके चलना है, स्केप करके चलना है। क्योंकि आपकी स्थिति क्या हो जाती है, जो भी कुंभ लगन भी हैं, राशि भी हैं, मंगल
उत्तेजना पैदा करता है, ये काम आज तुरंत हो जाना चाहिए, ये बात क्यों ऐसा बोल दिया। ये बैक से हमको हर समय एक फीडिंग देता रहते हैं मंगल। चंद्रमा को मंगल जरा सा ईगो वाला ग्रह है, वो ज़बरदस्त आपको पीछे से पुश करेंगे। शनि बोलते हैं चुपचाप रहो, फिर वो डिप्रेस वाला मोड में ले जाता है। राहु फिर आगे बोलते हैं आगे बढ़ो बढ़ो ना, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके साथ में है, ये बहुत केसेस में 2% 4% केस में अच्छा दे सकता है। दशा अच्छा है तो इसी ढंग के लोग कभी कभी दमंगई करके कोई जगह ज़मीन का मैटर है, कुछ न कुछ लाभ उठा देते हैं, पर ये परसेंटेज बहुत कम है। ओनली 4% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं। 90-95% में यही चीज़ आपको बैकफायर करेगा, मारपीट हो जाएगा, केस मुकदमा हो जाएगा, वो कहीं न कहीं आपको उलझा देगा। या तो कुछ बीमारी हो जाएगा, या जल्दीबाजी में ट्रेन है, गाड़ी है, कहीं न कहीं आप उलझ गए हैं। इसलिए इसको आसानी से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीरियस लीजिए और इसको कैसे हम एस्केप करें। ऐसा सिचुएशन हो तो आप पहला दिमाग में रखिए कि हमको कम से कम, बहुत लंबी नहीं हो, कम से कम 21 अप्रैल के बाद जब मंगल मेरे पीछे से भी, मेरे घर से भी, राशि से भी निकल जाए, तब उसको ज़रा सा एक माहौल में, पॉजिटिव माहौल में आप सोचिए। क्योंकि मंगल तुरंत वाला ग्रह है, शनि भी हैं, राहु भी हैं, ये सब भी बनमासी कर रहे हैं, पर ये एक दिन की बात नहीं करता है। अभी कुछ दिन के लिए सूरज भी रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल क्विक में आपको उस्काने की बात करेगा, क्विक में कुछ न कुछ घटना आपके साथ में करवा सकता है, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई लफड़ा हो। देखिए, प्रोलॉन्ग को अगर बीमारी चल रहा है तो आपको भी सीरियस होके आप एक तरह से अपने घर में ही अपने आप को इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, आईसीयू वाला सिस्टम में आइए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, उपाय हम बताएंगे मंगल का क्या क्या, शनि का क्या, राहु, तीनों चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा। पर ये एक ऑब्जर्वेशन मोड में आपको आने की सख्त आवश्यकता है। साथ साथ जो उपाय सब आपको हम 2-4 उपाय बताना चाह रहे हैं, ज़रूर उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम मंगल, शनि, राहु, अपने भी मंत्रों का जाप कीजिए। सब जो भी मंत्र का कर सकते हैं, तंत्रोक्त मंत्र से भी कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। शनि का ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। राहु का ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः। जो भी मंत्र को आप चैंटिंग कीजिए, किसी अच्छे पंडित से उसको चैंटिंग भी करवाइए, इसको भी सीरियस लीजिए। सेकंड में मंगल पीछे से आपको उस्काने की बात कर रहा है, तो एक मंत्र का उपयोग, उससे हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सेकंड में मंगल को कैसे और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो मंगल अग्नि का कारक है, गुस्सा इसलिए आता है। तो प्रयास कीजिए कि ठंड ठीक है ज़्यादा है, मगर प्रयास कीजिए जैसे अगर ठंड कम होता है तो पैर पर पानी, स्नान भी कीजिए मगर पैर पर पानी ज़्यादा दीजिए। कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट 2% 4% आपको फ़ायदा देगा। तीसरा, मंगल को कुछ वो तोड़ फोड़ करने की बात कर रहा है, तो कुछ मिट्टी का बर्तन रखिए, मंगलवार के दिन किसी दिन उसको ज़रूर फोड़ फाड़ दीजिए। मंगलवार को नारियल ज़रूर हनुमान जी पर चढ़ाइए, उसको फोड़कर उस जल उनके चरण पर अर्पित कीजिए। ये मंगल का प्रभाव है। शनि के लिए तो आप देखिए, शनि को शांत कीजिएगा तो आपका राहु भी शांत होंगे। राहु उनका मोटा मोटी एजेंट है। शनि का मंत्र का जाप के साथ साथ आप शनि मंदिर जरूर जाइए, अपने चेहरा को देखकर दीपक जलाइए, छायादान कीजिए। साथ साथ सेकेंड हाउस में शनि है, अतिथियों को या जो भी
कुछ लोगों को एक भोज टाइप का ज़रूर दिया कीजिए, या घर पर लोगों को इनवाइट कीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए। सेकेंड हाउस अतिथि भी स्थान है, खाने पीने वाला स्थान भी है, मुख वाला स्थान भी है। दूसरा, चेहरा पर सेकेंड हाउस, चेहरा पर राहु बैठे हुए हैं, चेहरा पर पानी डाला कीजिए, चेहरा पर कहीं न कहीं कुछ चंदन का लेप कभी कभी लगाया कीजिए। उससे भी राहु आपको जो, देखिए सेकेंड हाउस में राहु, जरूरी नहीं है कि आप किसी को आप निगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं, पर सामने वाले को समझ में आएगा ये जरूर हमारे को षड्यंत्र कर रहा है, या हो सकता है कुछ आपके मन में चल भी रहा हो, सामने वाला पढ़ रहा हो, तो उस पर मत जाइए क्या कौन कर रहा है, अपनी लाइन को लंबी खींचिए। शनि के प्रभाव को कंट्रोल करना, राहु के प्रभाव को कंट्रोल करना, क्योंकि ये आगे है, इसको आप कम से कम देख रहे हैं, मंगल पीछे है, इसको देख नहीं रहे हैं, खाली फील कर रहे हैं। तो आगे जो है उसको तो आप ज़रा सा स्लो रहिएगा, ऑब्जर्वेशन मोड में रहिएगा तो बहुत पकड़ लीजिएगा, कहाँ पर कैसे मूव कर रहा है, कैसे हमको बेवकूफ़ बना रहा है। बैक वाला जो स्थिति होता है ना, बहुत कभी कभी टर्मोइल कर देता है, बहुत डिस्टर्ब करने की बात करता है। ऐसा गाड़ी जा रही है, लगेगा कि नहीं इसको पकड़ के गाड़ी छूट जाएगी, मालूम हुआ उसी में एक्सीडेंट कर गए। ओवर कॉन्फिडेंस भी डालने की बात करता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लाइफ पर कोई खतरा हो जाएगा तो बहुत आसानी से नहीं, आने के लिए आप रोक सकते हैं, मैं मानता हूँ। उसको आप अपने पॉजिटिव एनर्जी से, अपने जब तब से आप बहुत हद तक रोक सकते हैं, उसके इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। यही तो बहुत बड़ी बात है। एक बार धक्का लग जाता है, एक बार प्रॉब्लम आ जाता है, वो आसानी से मूव नहीं करेगा। तो 7.5 का प्रभाव अलग है, राहु सेकेंड हाउस में है, पीछे से मंगल है। एक शनि के 7.5 का क्या मतलब होता है? शनि के आगे पीछे कोई ग्रह है तो डिस्टर्ब है। यहाँ शनि 7 में है, राहु भी आगे में है, मंगल भी, यानी शनि के 7.5 को हम और उसको समझाने के लिए बोलते हैं राहु का भी 7.5 नहीं है, 18 महीना रहते हैं, मंगल का 1.5 महीना का बात है। इसलिए 3 तरह की चीज़ से आप उलझे हुए हैं। दशा को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं, ये सिर्फ गोचर पर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, फिर मैं बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन मूड में रहिए। कहाँ पर से प्रॉब्लम आते हैं, बाढ़ का पीरियड समय होता है तो सब जगह पैक कर देते हैं, मैं कहीं कहीं से वो पानी फ्लो होने लगता है। इसको ऐसे करके भी ऑब्जर्व कीजिए। वहाँ पर जाके स्टॉप करना है आपको, यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। अगर सब जगह हो रहा है तो ज़रा सा ऊपर जगह पहुँचे हम, जो भी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रहे हैं उसको फॉलो करें। तो मैं मानता हूँ कि ज़रा सा स्लो हो जाना, नम्र हो जाना, आध्यात्मिक अम्ब्रेला में रहना, ये कई प्रॉब्लमों को एक साथ आपको सॉल्व करने का रास्ता बनता है। और उसको आप पारदर्शी होकर आप अनुभव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू। आप फील कीजिएगा कि प्रॉब्लम आया, मेरे नज़दीक से पार हो गया। जय श्री राधे।